रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ए रेशियो। रेशियो कहते हैं जी कंपैरिजन ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। जैसे फर्ज करें मेरे पास एक ग्रुप्स है बॉयज़ का और एक ग्रुप्स है गर्ल्स का, ठीक है। अब फर्ज करें बॉयज़ जो हैं वो हैं 7 और जो गर्ल्स हैं वो हैं 14। तो इनकी जो रेशियो बनी वो 7:14 बन गई, ठीक है। लेकिन ये इस वक्त अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है या रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं है, और इस टाइम इससे ज़रा स्टडी करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मतलब कंपैरिजन में देखना। अब अगर इसके नंबर्स के फैक्टर्स बना लूँ, मतलब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 7 आ जाए, वो इंटीजर्स में सर्च करूँगा, वो 1 और 7 ही है, ठीक है। और 14 में मैं देख रहा हूँ कि 2 और 7 है, ठीक है। जिनको मल्टीप्लाई करें 14 आते हैं। तो देखिए 7 इन दोनों नंबर्स का फैक्टर है और कॉमन फैक्टर है, इसलिए मैं इस 7 से इस रेशियो को डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। इस नंबर को भी, जिसे हम एंटीसीडेंट या फर्स्ट टर्म कहते हैं रेशियो की, डिवाइड कर दूंगा मैं। और जो सेकंड है नंबर जिसे हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, इसे भी मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये रिड्यूस्ड होगी, मतलब देखें मैं इसको कम कर रहा हूँ, तो ये 7 और घट गई, ठीक है। 7 टाइम लेस होगी तो ये 1 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 7 7 से डिवाइड होके 2 हो जाएगा। मतलब 7:14 ऐसे ही है जैसे 1:2, ठीक है। तो अब कंपैरिजन और आसान हो गया है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं इससे लोएस्ट फॉर्म में नहीं ला सकता, क्योंकि इनमें जो हाईएस्ट कॉमन इनका था फैक्टर था वो मैंने इसमें डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और इसे हम इक्विवेलेंट रेशियो भी कहेंगे अपनी गिवन रेशियो की, ठीक है। इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब ही यही होता है, रेशियो होता है कंपैरिजन, और इसमें जो कंपैरिजन हो रहा है ऑब्जेक्ट्स का वो ऐसा ही हो रहा है जैसे 7 का 14 से था, ऐसे ही 1 का 2 से है, ठीक है। इसलिए मैं इसे इक्विवेलेंट रेशियो कह रहा हूँ कि कंपैरिजन एक जैसा है। इसी तरह अगर आपसे कोई ये कहे कि हमारे पास रेशियो है जी 2/3, एक क्वांटिटी है जिसकी, मतलब ए कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी मिकदार 2/3 है, और बी जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो क्वांटिटी है वो 5/6, और इनकी अब रेशियो लें। अब देखें यहाँ भी इन्हें स्टडी करना इस टाइम डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम जो डिवाइजर है यानी जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हुआ है जैसे 3 और 6, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 3 के टेबल में 6 आता है, 6 के टेबल में भी 6 आता है, मतलब इनका एलसीएम 6 बनेगा, जो कि हम इस तरह मतलब रिटर्न फॉर्म में भी ले सकते हैं कि पहले 2 सबसे छोटे नंबर से हम डिवाइड करना शुरू करते हैं, प्राइम नंबर से, ठीक है। तो 2 6 को डिवाइड करेगा 3 आ जाएगा, फिर 3 से 3 1 टाइम 3 3 1 टाइम 3, तो ये 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, 6 ही एलसीएम आ रहा है, ठीक है जी, 6 ही एलसीएम आ रहा है। तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई भी रेशियो को कर सकता हूँ, जैसे मैंने डिवाइड किया था ऐसे मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2/3 जो फ्रैक्शन है इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि फ्रैक्शन खत्म हो जाए, और 5/6 है इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें अब यहाँ पे 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6 6 1 टाइम 6 6 1 टाइम 6, तो ये 2 2s are 4 और 5 1 टाइम 5। तो देखिए अब 2/3:5/6 ऐसे ही है जैसे 4:5, तो ये इसकी इक्वलेंट रेशियो बन गई, ठीक है। तो इस तरह से हमने मतलब इसको एक तो अपनी लोएस्ट फॉर्म में भी रिड्यूस्ड फॉर्म में भी लाया। अब इससे ज़्यादा मैं इसे रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं ला सकता, क्योंकि 4 और 5 में जो फैक्टर अगर बनाए जाएं तो 1 इनका कॉमन फैक्टर बन रहा है, ठीक है। और अगर फर्ज करें आपसे कोई ये कहता है कि ए और बी जो क्वांटिटी है इनकी जो रेशियो बन रही है वो 2:3 की बन रही है, तो इनकी कोई इक्विवेलेंट रेशियोज बनाएं, तो आप इसकी बहुत सी इक्विवेलेंट रेशियोज बना सकते हैं। आप इसे इस रेशियो के जो नंबर्स हैं टर्म्स हैं उनको किसी भी मतलब इंटीजर से मल्टीप्लाई कर लें। फर्ज करें मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे इनकी एक इक्विवेलेंट रेशियो मिल जाएगी, और वो क्या आएगी जी, इक्विवेलेंट रेशियो वो आ जाएगी 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा 6, और 3 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 9। तो 6:9 ये सेम ही मीनिंग दे रहे हैं जैसे कि 2:3 हो। तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट रेशियो का भी कंसेप्ट जो है यहाँ से समझ सकते हैं।
वेलकम स्टूडेंट्स, हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ए रेशो से। रेशो कहते हैं जी कंपैरिजन ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, और रिड्यूस फॉर्म में रेशो को इसलिए लाया जाता है या सिंपलेस्ट फॉर्म में इसलिए लाया जाता है क्योंकि इससे कंपैरिजन बहुत आसान हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है द रेशो बिटवीन हाइट्स ऑफ पोल ए एंड बी इज 3:12। अब हमने आंसर करना है इस क्वेश्चन को कि विच पोल इज हायर। अब मैं पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर देता हूं ए पार्ट का। देखें, यहां से तो हमें पता चल रहा है कि ए पोल और बी पोल में कंपैरिजन में बी के लिए जो डिजिट यूज हो रहे हैं, नंबर यूज हो रहा है, वो बड़ा यूज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब पोल बी बिगर है, पोल ए स्मॉल है। तो यहां से एक तो हम बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं कि पोल बी इज हायर देन पोल ए। क्लियर होगी बात। अब अगर हम बी जो हमारे पास क्वेश्चन है, अगर इसके आंसर के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है, या इसके सोल्यूशन के ऊपर हम बात कर लेते हैं, तो देखें इसमें हम यूं बात करेंगे कि जो गिवन हमें रेशियो है, अगर आप इसे देखें तो A:B जो है, इसकी जो रेशियो बन रही है वो बन रही है 3:12 की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 3 जैसे कितने नंबर्स ऐड हों या 3 के किस मल्टीपल से 12 आता है। तो देखें 3 के फर्स्ट मल्टीपल से तो 3 आ गया यहाँ से, और यहाँ 3 के फोर्थ मल्टीपल से आता है 12। ठीक है, जो कि हम डिवाइड करके भी ला सकते हैं, मतलब 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे इस नंबर से। देखें 3 4 टाइम 12 होता है और इनका रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब कि ये फैक्टर बन गए हैं। अब 3 इस नंबर का फैक्टर है और 3 इस 12 का भी फैक्टर है। अगर इस 3 से इन दोनों नंबर्स को, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को डिवाइड कर दिया जाए, तो हमारे पास जो रिड्यूस फॉर्म आ जाएगी इस रेशियो की वो 1:4 आ जाएगी। मतलब इससे ज्यादा मैं इसे रिड्यूस नहीं ला सकता। और अब कंपैरिजन बहुत आसान हो गया, मतलब कि ए जैसे 4 ऑब्जेक्ट्स अगर आ जाएं तो बी के बराबर आ जाएंगे। तो इसका मतलब यही हो गया जो हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच हायर इज पोल बी एज कंपेयर टू पोल ए, यानी पोल ए को बेस रखा जाए कि इस जैसे कितने हो कि वो बी के बराबर हो। तो इसका आंसर फिर हम यूं करेंगे कि पोल बी इज 4 times ऑफ पोल ए। ये बात क्लियर होगी आपको। इसी तरीके से जो थर्ड सी पार्ट है, अगर इसके आंसर की तरफ हम जाएं तो इसमें कुछ हमसे यूं पूछा जा रहा है कि हाउ मच हायर इज पोल ए एज कंपेयर टू पोल बी। तो इसमें अब हम ए को कंपेयर कर रहे हैं बी के साथ, यानी बी को बेस बनाएंगे। अब देखें कि अगर ए और सॉरी बी पोल को आपस में बराबर करना हो तो वो कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से ए और बी की क्वांटिटी बराबर हो जाए। अगर ए 1 हो यूनिट तो बी 4 है। हम जानते हैं कि अगर हम 4 को 1/4 से, यानी इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो ये 1 आ जाता है। इसका मतलब कि पोल बी को अगर आप 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पोल ए के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से फिर हम जो सी पार्ट है इसके आंसर को हम यूं लिख देते हैं। फॉर सी पार्ट हम यूं लिखेंगे कि पोल ए इज 1/4 टाइम्स ऑफ पोल बी। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब हम रेशियो को रिड्यूस फॉर्म में ले आते हैं तो इससे कंपैरिजन करना ऑब्जेक्ट्स का बहुत आसान हो जाता है।